सो देखो ये क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, 2 कॉलम्स गिवन है और तुम्हें मैच द कॉलम ये बताना है ना। क्वेश्चन में मैच द कॉलम है और देखो ऑप्शन यहाँ पर है तुम्हारे पास। लिस्ट फर्स्ट में पी क्यू आर और एस है और लिस्ट सेकेंड में 1 2 3 4। तो ऑप्शन को अगर तुम देखो तो एक रिएक्टेंट जो है वो किसी एक प्रोडक्ट से मैच कर रहा है ना, पी को 3 से मैच करा रहे हो, पी को 3 P3 P5 है ना, किसी एक रिएक्टेंट से मैच कर रहा है, ठीक है। तो जब तक तुम रिएक्शन ये कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट करेक्ट प्रोडक्ट है, ठीक। और इसमें जितने भी प्रेजेंस गिवन है इन प्रेजेंस को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लो, ये सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ना। मैं बार बार तुम्हें बताती हूँ कि रिएक्शन जो है इनके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल मैथ्स जैसी प्रैक्टिस मांगते हैं ना, उससे कम अगर प्रैक्टिस की तुमने तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक। तो अच्छे से बहुत ध्यान से सारे रिएजेंट को पहचानना है, उसके बाद से सॉल्व करना है। सो देखो सबसे पहले पी को मैच कराते हैं, पी को, है ना। तो पी को अगर मैच कराते हो तो देखो ऑप्शन तुम अगर देखो तो P3 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 तीन ऑप्शन तुम्हें मैच करता हुआ दिखेगा। तो चलो रिएक्शन तुम्हें सारी करानी ही है, तो देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन तुम्हें सामने दिख रहा है, मैच कराने हैं और ये तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो पी को ले लो, डबल बॉन्ड। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या कह रहे हैं, ओजोनोलिसिस करो, है ना। तो ओजोनोलिसिस का शॉर्ट ट्रिक क्या होता था, O3 के साथ सेकेंड स्टेप में क्या लिया, जिंक, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लो, है ना। और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड, वैसे इसमें पहले ओजोनाइड बनता है, उसके बाद से इसको ऑक्सीडाइज करते हो। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये कार्बन चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में और ये भी कार्बन चेंज हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, राइट। सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता है कि डबल बॉन्ड जहां लगा हुआ है उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, है ना, यहां से ब्रेक करो और बस इन्हीं को ऑक्सीजन दे दो। सबसे सिंपल तरीका होता है ओजोनाइड का, राइट। अब आगे इसमें जिंक के साथ अगर H2O2 होगा तो उसको तुम्हें फर्दर ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, एसिड बनाना पड़ता है, बट अभी यहाँ के लिए क्या हो गया, एल्कोहल। अब एल्डिहाइड बन गया। अब यहाँ पर तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो एक्वस NaOH, इसको अच्छे से पहचानते हो, एक्वस NaOH के बाद हीट भी किया हुआ है। तो एक्वस NaOH का फंक्शन क्या होता है, एक्वस NaOH जो है या डाइल्यूट NaOH अगर लेते हैं तो ये एल्डोल कंडेंसेशन होता है। अगर तुम एल्डिहाइड लेते हो तो यहाँ पर देखो एल्डिहाइड है और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, 2 सिमिलर एल्डिहाइड लेते हो, ठीक है, हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन का काम क्या होता है, सपोज हमने ये लिया है ना CH3 CHO, तो CH3 CHO अगर लेते हो तो अल्फा हाइड्रोजन का काम क्या होता है, कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन जो होता है वो एसिडिक होता है, ये तुम्हें पता है। तो ये क्या करेगा, H+ आयन देता है, ठीक है। तो एक एल्डिहाइड का तुम अल्फा कार्बन ब्रेक करोगे और दूसरे एल्डिहाइड का तुम क्या ब्रेक करोगे, कार्बोनिल, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन होती है, ये H यहाँ चला जाता है और ये C इससे जुड़ जाता है, ठीक। तो सिंपली तुम्हें समझ में आ गया कि 2 कार्बोनिल ग्रुप है तुम्हारे पास, तो एक कार्बोनिल का CO ब्रेक करो और दूसरे कार्बोनिल का अल्फा कार्बन ब्रेक करना है तुम्हें, राइट। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन का कार्बोनिल अगर ब्रेक करते हैं यहाँ पे और इसका अल्फा कार्बन अगर लेते हैं, ठीक, तो होता क्या है, देखो H आ जाता है यहाँ पर, CHOH हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन जो निकलेगा वो इसके पास आ जाएगा, ठीक है, इस O के पास, और ये वाला कार्बन जो है वो जुड़ जाएगा किससे, इस कार्बन से, ठीक। तो देखो साइकिल बन जाएगी 1 2 3 4 5 मेंबर्ड की। तो 5 मेंबर्ड रिंग बना लिया, ठीक है। और जिससे ये जुड़ा है इस कार्बन से, इसके बगल में तुम क्या दे दोगे, CHO, और इस कार्बन से हमने क्या दे दिया, OH, ठीक। ध्यान से समझ लेना है इसको। अगर ऐसे ब्रेक करते हैं, देखो मैं साइड में दिखा देती हूँ तुम्हें, ये हो गया, ठीक, और ये CHO है और ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन। तो ये यहाँ से ब्रेक होता है, नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, सॉरी इस पे पॉजिटिव हो गया और इस पे नेगेटिव हो गया, है ना। और इसको ऐसे ब्रेक करते तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। तो ये H+ आयन तुम्हें कहाँ मिलता, OH हो जाता है यहाँ पे। तो ये CHOH हो गया, ये देखो CHOH हो गया, राइट। अब तुम्हें क्या करना है, इस कार्बन को जोड़ देना है इस कार्बन से, ठीक। और जिस कार्बन से CHOH जुड़ा है, जिस कार्बन से CHOH जुड़ा है, ये वाला कार्बन इससे बाहर चला जाएगा क्या, CHO, ये CHO, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, शॉर्ट में ये समझ लो, एल्डोल कंडेंसेशन।
अब नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, यहाँ तक का प्रोसेस हो गया, यहाँ तक का, ठीक। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल से तुम्हें रिएक्ट कराना है, तो इथाइलिन, अच्छा हाँ, यहाँ तक का प्रोसेस अभी हीट भी करना है तुम्हें इसे। तो हीट जब करते हो तो क्या होता है, हीट यहाँ से OH निकलेगा नेगेटिव, और यहाँ का H जो होगा ये निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ एल्कीन बन जाएगा CHO, और ये हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ है हीट करने के बाद। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें इथाइलिन ग्लाइकॉल से रिएक्ट कराना है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2CH2OH। तो ये कार्बोनिल ग्रुप के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करता है, प्रोटेक्ट करेगा इसे, ठीक है। तो कैसे करता है, तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और ये CH है, और CH के पास ये आ जाएगा, ये हो गया तुम्हारा प्रोटेक्ट, ठीक। इसके बाद से तुम्हें इसको किससे रिएक्ट कराना है, BH3H2O2 के साथ, ठीक। तो BH3 जो होता है या B2H6 जब लेते हो तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, और इसका इफेक्ट कहाँ पर होता है, डबल बॉन्ड पे, ठीक। तो हाइड्रोलिसिस टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, H और OH जोड़ते हो इसमें, प्रोडक्ट जो तुम्हें दिखता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप प्रोडक्ट बनता हुआ दिखता है, ठीक है। यानी कि जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिखे डबल बॉन्डेड कार्बन पे, वहां जोड़ दोगे तुम। इसमें अभी कोई चेंज नहीं आना है, और यहाँ पर क्या दे दोगे, OH, और यहाँ H आ जाएगा। BH3 वाली जो रिएक्शन होगी ये वाली यहाँ तक की, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करोगे तो H एंड OH होगा, और यहाँ से इसे तुम ब्रेक कर लोगे, कहाँ से, यहाँ से ब्रेक कर लो, ठीक। तो इसके पास H, वापस ग्लिसरॉल बाहर निकल जाएगा, और इस कार्बन के पास दो OH2 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेना, 2H प्लस आयन इनको दे देना, और 2OH इसको दे देना, और 2OH एक कार्बन पे स्टेबल नहीं होता है, तो जैसे ही ये बनाओगे वैसे ही ये चेंज हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है। तो OH और एल्डिहाइड हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्या करना है, BaBH4, वैसे NaBH4 होता, ठीक है, बट BaBH4 दे, सेम फंक्शन है ना। इसका काम क्या होगा, ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। तो एल्डिहाइड को अगर रिड्यूस करते हो तो किस में रिड्यूस करोगे, अल्कोहल में करोगे, तो यहाँ पर OH है, और इसके बगल में ये जो कार्बन है CH2, ये रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल, ठीक। तो अब ये तुम चेक कर लो कि ये किससे मैच कर रहा है, OH के बगल 5, एक तो पहले 5 मेंबर रिंग होगी, तो 5 मेंबर रिंग तो तुम्हें सारे दिख रहे हैं, ठीक है, और OH ग्रुप लगा हुआ है और CH2OH, तो OH and CH2OH, OH and CH2OH, ये तुम्हारा थर्ड से मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब थर्ड से मैच कर रहा है तो P3 P3 P3, तो तीन ऑप्शन तो तुम्हारे मैच कर रहे हैं, डी ऑप्शन को कैंसिल कर लो, ठीक। अब तुम्हें एक और चेक करना होगा, वैसे तो सारे ही चेक कर लो, बट एक और चेक करते हो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, तुम्हारे बस 3 ऑप्शन बचे। तो अब 3 ऑप्शन में तुम्हें किसकी रिएक्शन करानी है, क्यू की रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो ये नोट कर लिया। अब चलो देखते हैं क्यू की रिएक्शन। तो ये ले लिया क्यू, क्यू यहाँ है CH3, ठीक है। इसका तुम्हें फर्स्ट क्या कराना है, ओजोनोलिसिस कराना है जिंक के साथ, ठीक। तो अभी शॉर्ट ट्रिक बताया, इसको तुम ब्रेक कर लो। तो इसे तुम ब्रेक करते हो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, देखो ये कार्बन एल्डिहाइड हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, क्योंकि ये फिर टर्मिनल कार्बन नहीं रहेगा ना, इसके बाद ये CH3 भी है। इसके बाद तुम्हें क्या देना है, फिर से NaOH देना है, ठीक है। तो NaOH देते हो तो एल्डोल, यहाँ पर क्रॉस एल्डोल होगा, क्योंकि एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल अगर लेते हो तो अगर तुम इसका कार्बोनिल और इसका ये वाला अल्फा कार्बन लेते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की रिंग बन जाएगी, जो नहीं सही है, ठीक है। तो तुम क्या करो, इसका कार्बोनिल लो और इसका अल्फा कार्बन ले लो, ये भी ले सकते हो तुम, इसका कार्बोनिल ले लो और इसका ये अल्फा कार्बन ले लो, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग ये बन जाएगी। तो देखो क्या हो सकता है, 5 मेंबर रिंग अगर बनाते हो तो यहाँ से कार्बोनिल कैसे ब्रेक होगा, कार्बोनिल का CO ब्रेक करो, ठीक, ये H प्लस आयन हो जाएगा, और यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन लोगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ये, ठीक है। और ये नेगेटिव जो है वो किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। तो COCH3 तुम्हें बाहर जाता हुआ दिखेगा, और ये जो कार्बन है ये कार्बन हो जाएगा, रिंग में आ गया, और ये OH हो गया, और इसके बगल में तुम्हें क्या दिखेगा, COCH3, राइट।
ये बन जाएगा। अब तुम्हें इसे क्या करना है, हीट भी करना है। हीट करोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये कीटोन ग्रुप है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट तुम्हें क्या कराना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल से रिएक्शन करानी है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करेगा, फिर से कार्बोनिल को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल बॉन्ड लाइन नोटेशन में ले लो, ये हो गया OH और OH। ठीक है, यहाँ से H2O निकल जाता है, तो इस ग्रुप को ये कर देगा प्रोटेक्ट। CH3 यहाँ डबल बॉन्ड है और ये जो है ग्रुप हो जाएगा किसमें, चेंज O और ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या कराना है तुम्हें, नेक्स्ट तुम्हें BH3THF देना है। तो यहाँ पर फिर से वाटर को तुम ऐड कर लोगे एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप। ठीक है, तो H यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा, ये हो गया OH और इसमें अभी कोई चेंज नहीं करना ये। ठीक, अब क्या करना है तुम्हें, ये हो गया, हाइड्रोलिसिस कर लो। हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर अगेन तुम्हें 2OH मिलेगा जो कि स्टेबल नहीं होगा, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, अब ये नॉन टर्मिनल हो रहा है तो किसमें चेंज हो जाएगा, कीटोन में। तो यहाँ तो OH है और ये ग्रुप वापस से किसमें चेंज हो गया, कीटोन में। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, NaBH4। NaBH4 क्या करेगा, NaBH4 कीटोन को रिड्यूस कर देगा किसमें, अल्कोहल में। तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 और ये हो गया OH। ठीक है, तो अब चेक कर लो, 5 मेंबर्ड रिंग OH, देन CH OH CH3, 5 मेंबर्ड रिंग OH CH OH, ये है तुम्हारा फिफ्थ। तो Q का जो है वो फिफ्थ है। तो अब Q का फिफ्थ है, तो देखो फिफ्थ में तुम्हारे पास ये और ये दोनों ऑप्शन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि D पहले से कैंसिल हो गया था, B अब कैंसिल हो गया, अब फिर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन और बचा हुआ है, राइट। तो अब इन दोनों ऑप्शन में से एक अगर तुम अब और सिलेक्ट कर लो तो तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि अब P की रिएक्शन हो गई, Q की रिएक्शन हो गई। अब R बस तुम चेक कर लो, R में तुम्हें, क्योंकि देखो A और C है, तो R या तो 4 होगा या 1 होगा। ठीक है, तो R तक ही चेक करने में तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, S तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नोट कर लिया है, तो आगे R चेक करते हैं। चलो R देखो, R तुम्हारे पास कीटोन है और यहाँ है CH3। ठीक, फर्स्ट स्टेप में से तुम्हें रिएक्ट कराना है इथाइलिन ग्लाइकॉल से, तो फर्स्ट स्टेप में तुम्हें इससे रिएक्ट कराना है। तो अब तुम्हें पता चल ही गया कि ये कार्बोनिल को प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा O और डबल बॉन्ड और ये CH3, राइट। अब तुम्हें क्या करना है, ये तो हो गया। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है ये, है ना, HgOAc ट्वाइस। ठीक है, उसके साथ NaBH4 लेते हैं, तो ये भी काइंड ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है और ये मार्कोनिकॉफ एडिशन टाइप HOH ऐड होता है ना। तो यहाँ पर जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन लेते हैं HgOAc ट्वाइस और NaBH4 के साथ, ठीक है, तो एड अटैक तुम वाटर को स्प्रे कराओगे, तुम्हें सिर्फ अटैक क्या कराना है, H+ और OH- आयन, डबल बॉन्ड पे अटैक कराओगे और मार्कोनिकॉफ टाइप प्रोडक्ट बनाओगे। मान लो कि H+ आयन होता तो H+ आयन यहाँ जुड़ेगा और OH- आयन टर्शरी पे जुड़ेगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक होता है इसको पहचानने का। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कोई चेंज नहीं आया है, O है। ठीक, और यहाँ पर भी अभी कोई चेंज नहीं आया है, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, है ना। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का ये स्टेप हो गया। फिर क्या करना है, तुम्हें हाइड्रोलिसिस करना है। अब हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोनियम आयन लिया, तो यहाँ से तुम ब्रेक कर लो इसे, 2OH आएगा और 2OH एक कार्बन पे स्टेबल नहीं होता, तो वापस ये चेंज हो जाएगा कीटोन में और हमारे पास फाइनली यहाँ CH3 बचा और OH बचा। और एक नेक्स्ट स्टेप और करना है तुम्हें, क्या, NaBH4। तो NaBH4 क्या करता है, NaBH4 इस कीटोन को चेंज कर देगा किसमें, अल्कोहल में। तो प्रोडक्ट तुम्हारे पास देखो क्या बन गया, CH3 और OH। ठीक है, तो 5 मेंबर्ड रिंग है और 5 मेंबर्ड रिंग में OH के बगल में CH3OH, तो OH के बगल में CH3OH, तुम्हें ये ऑप्शन दिख रहा है 4। ठीक है, तो अब देखो D ऑप्शन पहले कैंसिल हो चुका था, राइट। उसके बाद से हमारा B ऑप्शन कैंसिल हो चुका था और A और C बचा था हमारे पास। तो A और C में R को अगर तुम चेक करते हो तो 4 है और 1 है, तो यानी कि 4 से मैच कर रहा है, तो A ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब तुम्हें S चेक करने की जरूरत नहीं है, बट अगर तुम चाहते हो तो प्रेजेंस में तुम्हें बता देती हूँ, इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन यहाँ पर होगी।
ठीक है, इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। फिर BH3THF हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि H तुम यहाँ दे दोगे, OH यहाँ दे दोगे, ठीक। फिर हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो यहाँ से तुम्हें वापस कीटोन मिल जाएगा, यानी H यहाँ मिला, OH यहाँ मिला, और NaBH4 करोगे तो ये अल्कोहल में, तो यहाँ तुम्हें OH मिलेगा और यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा, NaBH4 दिया, यहाँ पर OH मिलेगा, तो OH और OH, ये देखो तुम्हें यहाँ OH मिल गया, बगल में मिथाइल होगा और देन यहाँ मिथाइल होगा, तो 1 से मैच करेगा। तो यहाँ पर तुम ये भी चेक कर सकते हो, फोर्थ ए ऑप्शन जो है, S जो है वो 1 से मैच कर रहा है, तो ये मतलब पूरा कंफर्म हो गया कि यही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, बट इतने पे भी तुम्हारा क्लियर हो जा रहा था, राइट। तो चलो, होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।